नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, एक और बम्पर आईपीओ आ चुका है। ऑफ कोर्स दोस्तों, क्या होगा उसका प्राइस बैंड, क्या होगी उसकी प्राइसिंग, कौन सा डेट को वो आ रहा है, क्या होगा उसका अपकमिंग मूव, क्या रहेगा उसका भविष्य और उसके कंपनी के बैकग्राउंड कैसे हैं, क्या हम लोग उस कंपनी को जानते हैं, क्या अप्लाई करने से हम लोगों को हैप्पीएस्ट माइंड जैसा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, सारा जवाब इस वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों मैं बता दूं, जिनको हैप्पीएस्ट माइंड अलॉट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती है। और हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर मैंने एक एनालिसिस करी है। जिन भाइयों को मिल गया है, जिन व्यूअर्स को मिल चुका है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या रहेगी आगे की रणनीति, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आगे हम लोगों को और ऐड ऑन करना चाहिए, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ जाकर देखें। सो गाइस, करते हैं अपने एनालिसिस को शुरू कि क्या हमें एंजल ब्रोकिंग में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ऑफ कोर्स जिन व्यूवर्स का डीमेट अकाउंट होगा, तो ऑफ कोर्स 2-3 ही डीमेट अकाउंट हैं जो बहुत पॉपुलर है। ऑफ कोर्स उसमें से एक ज़ीरोधा है, एक आपका एंजल ब्रोकिंग है और तीसरा आपका अपस्टॉक्स है, जो कि बहुत पुरानी और बहुत रेप्यूटेड ग्रुप्स में आती है। ऑफ कोर्स दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक बंदा है। ऑफ कोर्स 0% फ्री इक्विटी डिलीवरी चार्जेस, नो हिडन चार्जेस और 20 प्री ऑर्डर फॉर इंटरडे एफएनओ करेंसी एंड कमोडिटीज। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि एक ब्रोकर कंपनी है, जो ज़ीरोधा के जैसे बिजनेस मॉडल है और ऑफ कोर्स आपको एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म देती है, आपको एक इंटरफेस दे सकती है, जो आप उसमें डीमेट अकाउंट खुलवा के अपने शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग चलते हैं कंपनी के इतिहास पे, कंपनी के पहले बारे में जानेंगे, उसके बाद उसको डेट को डिस्कस करेंगे और हम लोग क्या करना चाहिए दोस्तों वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो खोल लिया है मैंने विकीपीडिया, बिकॉज विकीपीडिया मुझे वन ऑफ द ऑथेंटिक वेबसाइट लगता है जिसमें न्यूज़ टेम्पर नहीं होता है। तो दोस्तों विकीपीडिया में क्या है वो पढ़ता हूँ कि कंपनी के बारे में क्या डिस्कशन है। तो एंजल ब्रोकिंग इज़ एन इंडियन स्टॉक ब्रोकर फर्म इस्टेब्लिश इन 1987। माई गुडनेस दोस्तों, ये बहुत पुरानी फर्म है। ऑफकोर्स 33 ईयर्स पुरानी आपका ब्रोकिंग फर्म है, तो ऑफकोर्स इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। द कंपनी इज़ अ मेंबर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस NSE, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंजेस NCDEX एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस MCX। इट इज़ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद CDSL, जो कि बहुत ही फेमस है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो दोस्तों कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत है और कंपनी बहुत ही पुराने अरसे से इस मार्केट में है और मार्केट में आराम से सर्विस भी दे रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। ऑफकोर्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम करती है। 1996 में ये फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई है। ऑफकोर्स कंपनी 1987 की पुरानी है, लेकिन असल में जो फाउंडेड डेट है वो 1996 विकिपीडिया बता रहा है। ऑफकोर्स जो की पीपल है जिनका नाम हम लोग देख सकते हैं, दिनेश ठक्कर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये स्टॉक ब्रोकिंग, इक्विटी ट्रेडिंग और भी कमोडिटीज़, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस और न जाने कितने हेल्थ इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में काम करती है। तो ऑफकोर्स दोस्तों एक फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है और मुझे दोस्तों ये कंपनी बहुत ही पसंद है। इसका रीज़न क्या है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो खोल लिया है मैंने दोस्तों कंपनी का सीधा फिनेंशियल्स। ऑफकोर्स दोस्तों ये 2018 का फिनेंशियल्स है, ये 19 का है और ये 20 का है। ये जून को मैं अभी तक कंसिडर नहीं करूँगा, ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने की कोशिश करूँगा। ऑफकोर्स दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू है वो लगभग फ्लैट है। ओके, तो आप बोलेंगे सर कि अगर रेवेन्यू फ्लैट है तो ये कंपनी दिग्गज कैसे हो गई। दोस्तों मैं बता दूँ, पिछले 3 साल में ज़ीरोधा ने बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनी का जो बैंड बजाया है और जिसमें बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म और कंपनियां तो बंद हो चुकी है। और दोस्तों उस सर्वाइवल में भी, उस कड़ी टक्कर में भी ये कंपनी अगर अपने रेवेन्यू को फ्लैट भी रखता है तो मेरे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये कंपनी ऑफकोर्स लाजवाब है। कस्टमर जो बेस है ऑफकोर्स लॉयल है और ये कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी है। इसीलिए ज़ीरोधा वाली वेव से ये कंपनी बच गई, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो ब्रोकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ज़ीरोधा ने उनको नहीं बख्शा। तो दोस्तों ये कौन है, लेकिन इस कॉम्पिटिशन में भी ये अगर कद बना के खड़े हैं और ऑफकोर्स एक ज़ीरोधा जैसे क्या बोलता हूँ, एक कड़े कॉम्पिटिटर को टक्कर दे पा रहे हैं, फिर अपस्टॉक जैसे अपकमिंग कॉम्पिटिटर को टक्कर दे पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी एक सर्वाइवल वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का जो कस्टमर बेस है हो सकता है कि लॉयल है। ऑफकोर्स अगर बात करें प्रॉफिट की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2018 में हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिली थी। उसके बाद प्रॉफिट में हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला, जो 766 मिलियन रुपीज़ इन करोड़ है। ओके, और दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद ऑफकोर्स रेवेन्यू डाउन हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद फिर बाउंस बैक मारा और इस हिसाब से जो हम लोग का प्रोजेक्शन है और जिस हिसाब से कोरोना वायरस पैंडेमिक में
बहुत सारे लोग जो न्यू कमर्स हैं, नूब्स हैं, न्यूबीज़ है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और जिस हिसाब से दोस्तों अकाउंट खुलना शुरू हो गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग जितने भी बड़े बड़े फर्म्स हैं, जितने बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनी हैं, वो बहुत मस्त ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्शन भी है कि और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज लॉकडाउन के समय ऐसा देखा गया है कि जितना डीमैट अकाउंट नॉर्मली पिछले साल खुले थे लॉकडाउन के पीरियड के टाइम, उससे वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऑफकोर्स जो ब्रोकिंग एजेंसी है, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं या फिर हम लॉस बुक करें, जो भी करें, लेकिन डीमैट अकाउंट जो कंपनी चलाती है ऑफकोर्स उन लोगों का जो कमीशन है वो मिल जाता है। तो स्टॉक मार्केट में एक इंसान है, एक तबका है जो बहुत ज़्यादा कमाता है, चाहे वो बुल मार्केट हो, चाहे वो बेयर मार्केट है, वो है ब्रोकिंग एजेंसी। तो दोस्तों हम लोगों को ऐसे बिजनेस मॉडल को जो कि डायनामिक है, सुपर है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बिकॉज बिना ब्रोकर का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक माध्यम चाहिए। तो जैसा यूनिक बिजनेस मॉडल वैसा एक मोट भी क्रिएट करता है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। बिकॉज ब्रोकिंग एजेंसी कभी बंद नहीं हो सकती। और रही बात दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, इस कंपनी का क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने बताया बहुत पुरानी कंपनी है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम क्रिएट करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन जैसे डीमैट अकाउंट करती है। ऑफकोर्स आपके फादर या फिर जो भी ग्रैंडफादर जो स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व थे, वो लोग पहले डायरेक्टली एक फिजिकल फॉर्म में स्टॉक को लेन देन करते थे, लेकिन जैसे डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, आईटी कंपनी का एक बूम आया, तो ऑफकोर्स सारे डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और इस हिसाब से इन लोगों को ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हो गया करना और इन लोगों को कम वर्कफोर्स से काम चलाना भी बहुत आसान हो गया, जिससे ये घर बैठे अपने कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मुझे दिखाई पड़ता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, जैसे मैंने बोला कि ज़रूरत है कि टाइम में भी जो एंजल ब्रोकिंग से जुड़े हुए हैं ऑफकोर्स वो लॉयल है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस इनका अभी भी है, पैन इंडिया प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब दोस्तों जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, चलिए उस स्लाइड को खोलता हूँ कि क्या रहेंगे डेट, क्या रहेगा बिडिंग प्राइस और उस हिसाब से हम लोग क्या करना चाहिए वो डिस्कस करूँगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने खोल दिया स्लाइड। 22 तारीख से बिडिंग ऑफर शुरू हो रहा है, 24 तारीख को बंद हो जाएगा। फाइनलाइजेशन जो अलॉटमेंट है वो 29 तारीख तक होगा। रिफंडिंग का जो प्रोसेस है वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगा। अकाउंट में आपका जो डीमैट अकाउंट में है स्टॉक 1 तारीख को क्रिएट हो जाएंगे और 5 तारीख को आपको धमाकेदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं इसको लेके बुलिश हूँ, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पिक है। जैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें कैम्स का आईपीओ आ रहा है और ऑफकोर्स एंजल ब्रोकिंग का। ये सारे इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सारे स्टॉक, सारे कंपनी, ऑफकोर्स इनका इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकता और ये टाइम के साथ बढ़ेंगे ही, घटने का कोई सवाल नहीं होता। ऑफकोर्स अगर एक बड़ा कॉम्पिटिटर इनको छुट्टी ना करे तो ऑफकोर्स ये थोड़ी ना बैठे रहेंगे, ये भी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स, फार्मूलाज और बिजनेस ट्रिक्स लाते रहेंगे। बात करते हैं गाइस अपने रिटेल पार्टिसिपेंट की, क्या हमारा रहेगा। ऑफकोर्स हम लोग को एक लॉट में 49 शेयर देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा 14,994 का होगा। ऑफकोर्स हम लोग 13 बिट तक लगा सकते हैं, बिकॉज रिटेल कैटेगरी में आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। ऑफकोर्स मैं इसका प्राइस बैंड बता दूं दोस्तों, इसका प्राइस बैंड 306 रुपया या फिर 307 रुपया के लगभग प्राइस बैंड होगा। तो लगभग एक शेयर में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक शेयर में हम लोग का जो प्राइस होगा पर शेयर का वो ऑफकोर्स 306 से 307 के होने की संभावना है। ऑफकोर्स इसके ऊपर फाइनल कंफर्मेशन मैं जल्दी ही बनाऊंगा और क्या रहेगी एक्चुअल प्राइस बैंड ये मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। दोस्तों ये रही आज की एनालिसिस, मैं इसको और लॉन्ग खींचना नहीं चाहता, वरना आपका टाइम का भी इशू है, मैं समझ सकता हूं, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूं। दोस्तों अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग आईपीओ, स्टॉक्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके हम लोग का मोटिवेशन प्लीज़ बढ़ाएं। सो फॉर टाइम बिंग गाइस दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड माई आईपीओ एनालिसिस ऑफ एंजल ब्रोकिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।